हाय शकील साहब, मेरी तो रात की नींद हराम हो गई मिना की बात सोच सोच कर। कैसे उसने भरे बाजार में ऑल फॉल बका है मेरे खिलाफ। कितनी गंदी जबान थी उसकी। आखिर को है ना नीच खानदान की। बस भी कर दो सफीना। सारी रात बोलती रही हो तुम ईमान से। यहाँ थोड़ी मेरी आंख लगती थी, वहां फिर से शुरू हो जाती थी। भाई वो इतना तो बोलेगी ना मीना। इतने दिनों से वहां अपने मामू के घर पड़ी हुई है, वो तो कमाल करती हो। शकील साहब, आप क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं मिना की? हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारी नेमतें जो मिली हुई है ना, वो अगर यहाँ पर होती ना तो ये सब कुछ हमारे पास नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप? निदा, नाश्ता लेके कहाँ जा रही हो? क्या हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती हो? चलो आओ, यहाँ बैठो, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। आओ निदा। निदा, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ आकर। आओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम निदा, कैसे हो? ठीक, आप कैसे हैं? ये देखो, एक ये दिन भी हमने देखना था कि मेरी अपनी सगी औलाद मेरी आवाज पर मुझे जवाब देने को रवादार नहीं है। सबीरा बाजी, निदा से थोड़ा नरमी से बात किया करें, वरना इस तरह तो और तनहा हो जाएगी। कोई मोहब्बत से भी बात कर सकती हैं। जुनेद, मुझे नसीहतें मत करो। आजकल हर कोई जिसका दिल चाहता है मुझे बातें सुनाता रहता है, जलील करता रहता है। उस दिन हुस्न आरा ने भी मुझे वो बातें सुनाई हैं कि बस। और सच्ची बात तो ये है कि ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। ना तुम उस अनवर की बातों में आते, ना तुम इस नीच खानदान की मीना को ब्याह कर यहाँ ले आते। देख लिया ना क्या हुआ। मैं शर्मिंदा हूं सफीना बाजी, और माफी मांगता हूं मीना की तरफ से। आप प्लीज कोशिश करें मत सोचें इस बारे में। दर्जनों लड़कियां देखी थी मैंने तुम्हारे लिए, इसी वजह से कि कोई नीच खानदान की लड़की ब्याह कर ना यहाँ ले आऊं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मगर हाय, किस्मत में यही लिखा था। सिर्फ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सनारा भी इंतजार कर रही होगी। जुनेद, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं। सही है भाई। अब ये सब मुझे ही साफ करना होगा। जुनैद मियाँ तो चले गए बगैर नाश्ता किए। खुदा के रिस्क की बेहुरमती तो नहीं की जा सकती ना। चलिए, बिस्मिल्लाह। आप तो नहीं लेंगे? ठीक। कैसी हो उसना? जॉब पर जा रही हो? सुना है कि आजकल तुम जुनेद के ऑफिस में काम कर रही हो। वहाँ क्या तनख्वाह अच्छी मिल रही है जो अपनी पुरानी वाली जॉब छोड़ दी? हाँ, जुनेद के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है मैंने। तनख्वाह भी अच्छी है और जगह भी अच्छी है। चलो अच्छा है, तुम्हारे लिए तो आसानी हो गई। बल्कि ये तो घर वाली बात है। तुम लोगों का तो पुराना मिलना जुलना भी था ना। बल्कि मोहल्ले वालों का तो ख्याल है कि सुरैया बाजी तुम्हारी और बात कंप्लीट करें नादरा बाजी, क्या ख्याल है? क्या कह रही थी आप? छोड़ो भी, अब क्या जिक्र करना। अच्छा वैसे मीना कहाँ है? क्या सफीना ने उसको घर से निकाल दिया है? वैसे तो सुनने में आया कि जुनेद और मीना में अलहदगी हो रही है। अल्लाह ना करे। मेरे ख्याल से तो ये उन दोनों का ज़ाती मामला है, और किसी के ज़ाती मामले में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं होती। मेरा तो ये ख्याल है। तुम्हें यहाँ खड़ा देखा इसलिए बोल दिया। वैसे मैं किसी के ना घर में झांकती नहीं हूँ। अब जुनेद की मर्जी है तलाक दे या दूसरी शादी करे, मेरा कोई मामला नहीं है। वैसे भी मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता लेने जा रही थी। जुनेद आ गया।
वैसे भी तुम रोज उन्हीं के साथ जाती हो ना। चलो चलते हैं। सॉरी थोड़ी लेट हो गई, चले? क्या हुआ सुनार, परेशान लग रही है कुछ? परेशान नहीं हूं मैं, बहुत गुस्से में हूँ। क्या हो गया? नहीं जुनैद, अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास नौकरी नहीं करूंगी, बेशक मुझे कोई नौकरी मिले ना मिले। बेइज्जती हुई है मेरी। अरे कौन सी बेइज्जती, किसने कर दी बेइज्जती? अपनी बारी में ना सब मेरी इंसल्ट करके चले जाते हैं। वो जो नादरा बाजी थी ना, हाँ अभी यहाँ से गुजरी थी, वो थर्ड फ्लोर वाली ना, वो तो अच्छी खासी खातून है। वही अच्छी खासी खातून ने ताक ताक के तंज मारे मुझे कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारी नौकरी ज्वाइन कर ली है, तुमने तनख्वाह बढ़ा दी है, तुम्हारे साथ आती जाती हूँ, चक्कर चल रहा है कोई हमारा। क्या जरूरत थी उन्हें ये फजूल बातें करने की? हद होती है यार। लोग अंदाजे लगाते हैं जुनैद, और अब ये भी अंदाजे लगा रहे हैं कि तुम्हारी और मिना की तलाक हो गई। बुरा लगा ना? जैसी बातें मिना ने मुझे सुनाई है ना, वो इससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। इसीलिए मैंने तुम्हारे और सफीना बाजी के सामने ये बात नहीं की, नहीं बताई तुम लोगों को। क्या कहा है मिना ने? देर हो रही है, ऑफिस चलो। जो भी बात है हमारे लिए करना जरूरी है।